हेलो फ्रेंड्स। नया साल अलग अलग जगह में अलग अलग विधियों से और तारीखों को मनाया जाता है। अंग्रेजी नव वर्ष 1 जनवरी 2024 से शुरू होगा। इस दौरान आपने देखा है कि जिस प्रकार अलग अलग विधियों से ये मनाया जाता है, उसी प्रकार लोगों का गोल सेटिंग भी अलग अलग होता है। अपने अपने तरीके से गोल सेट करते हैं। गोल सेटिंग हमें अलाइन करती है, जो भी हमारी टास्क और प्रैक्टिस होती है उसको एक अलाइन करती है, एक स्पेसिफिक फोकस के साथ हम उसकी तरफ बढ़ते हैं और ये हमें अलाइन करती है जो भी हमारे करियर और बिजनेस के गोल है, ताकि हम उन पे काम कर पाए। और इस दौरान हम देखते हैं कि 2024 जैसे आने वाला है, तो इस दौरान हम ये भी देखेंगे कि 2023 में जो हमने गोल सेट किए होते हैं, क्या हमने वो अचीव किए, क्या उसमें कोई कमी रह गई जो हम 2024 को कंप्लीट करें। लेकिन इस दौरान होता क्या है कि सिंपली गोल सेट करने से चीजें नहीं होती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्शन, जैसा कि आप जानते हैं। लेकिन सही गोल कैसे सेट करें ताकि उसको अचीव कर पाए, क्योंकि बहुत बारी क्या है कि हम जब गोल सेट करते हैं तो हर एक आदमी के अंदर बहुत सारी एस्पायरेशंस होती है, बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं होती है जिनका वो विचार करते हैं मन में और फिर उन लक्ष्यों को सेट करते। प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम अचीव करना शुरू करते हैं तो पहले ही ऑब्स्टेकल में जो मोटिवेशन है वो खत्म हो जाता, क्योंकि गोल सेट किए तो उसमें मुसीबतें भी आएगी, मुश्किलें आएगी, एंड देयर आर वेरियस थिंग्स दैट कम्स अलोंग व्हेन यू ट्राई टू अचीव एनी काइंड ऑफ स्पेसिफिक गोल्स। बट दोज प्रॉब्लम आर प्रैक्टिकल और नॉट प्रैक्टिकल, और वी कैन सॉल्व दैट और नॉट, वो एक अलग चीज है। लेकिन जो हमारा गोल है वो सही है कि नहीं, ये कैसे निर्धारित हम कर पाएंगे कि जो मैं अपने लिए गोल सेट कर रहा हूं क्या वो गोल सही है कि नहीं। हालांकि ये तो फ्यूचर ही निर्धारित करेगा आप जो भी गोल सेट करेंगे, लेकिन कुछ एक बेसिक चीजें हैं, अगर हम उनको आजमाते हैं, अपनाते हैं, तो हम एक अच्छे गोल सेट कर सकते हैं। ये पूरा पोस्ट इसी के बारे में है, आप जरूर पढ़े, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाउ टू सेट राइट गोल्स फॉर करियर एंड बिजनेस डेवलपमेंट। देखिए, रियलिस्टिक गोल क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आप अभी 10,000 अर्न करते हैं और आप ये कहते हैं कि अगले 6 महीने में मुझे 50,000 पे पहुंचना है, या अगर आप 50,000 अभी अर्न करते हैं, आपको नेक्स्ट 6 मंथ 1 लाख पे पहुंचना है, या आप कुछ और में ले लीजिए कि जैसे आपके पास अभी 2 क्लाइंट है, आप चाहते हैं 5 क्लाइंट हो जाए, आपके पास 5 है तो आप 10 चाहेंगे। ये गोल्स है, ये रियलिस्टिक गोल्स है जो अचीवेबल है। लेकिन अगर आप ये कहे कि अभी आपके पास 2 क्लाइंट है और 6 महीने बाद आपके पास 50 हो जाए, थोड़ा सा इसमें महत्वाकांक्षा अधिक है और प्रैक्टिकल ये बहुत कम लगता है। हालांकि ऐसे अपवाद रहते हैं जहां पर आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देते हैं, क्योंकि ह्यूमंस के अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटी है, अगर कोई करने पे आ जाए तो वो बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन क्योंकि आपको ही ये काम करना है, प्रैक्टिकली तो आपको ही करना है, गोल्स तो आप चाहे जो भी सेट कर लीजिए, लेकिन जब करने की बात आएगी, देखिए बोलना आसान है, लिखना गोल सेट कर दिए उसको लिखना आसान है, उस पर खुश होना आसान है, उसके बारे में चर्चा करना आसान है, लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिकल अचीव करेंगे देन इट बिकम डिफिकल्ट। सो उससे बेहतर है कि आप उसको उस तरह सेट करें जो अचीवेबल है, जो आप कर सकते हो, उस लेवल पे उन गोल्स को सेट करें। और उसके लिए आप स्ट्रेटेजिक अप्रोच यूज कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिक अप्रोच क्या है कि सबसे पहले आप ये देखिए कि जो भी आपके गोल्स है, चाहे जॉब हासिल करना है, चाहे बिजनेस करना है, या बिजनेस में आपको और ज्यादा ग्रोथ चाहिए, ये सारी चीजें आपको करनी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि डिजायर और नीड को आप डिफरेंशिएट करें। डिजायर, इच्छाएं तो कभी ना खत्म होने वाली चीज है, वो तो बढ़ेगी, लेकिन आपको ये देखना है कि अभी नीड क्या है, आपके बिजनेस का नीड क्या है। आपको एक असिस्टेंट का जरूरत है तो आप एक असिस्टेंट हायर करें, ये आपके नीड है, ताकि आपका समय बचे और उस समय को फिर आप उस डिजायर को पाने में लगाएं। इसी प्रकार बहुत जरूरी है कि जब भी आप कोई बिजनेस इन्वेस्टमेंट करें, आपका गोल ये हो सकता है कि कोई आपने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना हो बिजनेस का 2024 में, तो आप इंश्योर करें कि जो आपका बेसिक चीजें हैं, जो बेसिक सैलरी आपको देना है, जो बेसिक बिजनेस एक्सपेंसेस है, उसकी जो नीड है, उसके लिए जो कार्यक्रम है वो आप कंटिन्यू करते रहे। ऐसा ना हो कि जो आपके पास है वो भी चला जाए। इसके लिए बहुत जरूरी रहता है कि नीड्स और डिजायर, जो हमारे गोल्स है, वो स्पेसिफिक हो, रियलिस्टिक हो। सो दीज आर द थिंग्स। अपनी नीड्स को और डिजायर्स को फॉर्मुलेट करें और फिर स्पेसिफिक गोल सेट करें। फॉर एग्जांपल, आप कहेंगे कि मुझे वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ाना है या मुझे व्यूज बढ़ाना है। सो व्यूज बढ़ाना गोल्स, हमें लगता है कि व्यूज बढ़ाना हमारा गोल है। नो, व्यूज बढ़ाना गोल नहीं है। एक अच्छा कंटेंट क्रिएट करना, अच्छे वीडियोस बनाना और रेगुलर बनाना, ये हमारा गोल होना चाहिए। और जब आप इस गोल पे काम करेंगे तो नेचुरल सी बात है, आपके व्यूज भी बढ़ेंगे, आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, दीज आर दी टिप्स दैट यू कैन यूज इन योर गोल सेटिंग। एंड मुझे लगता है कि
सेटिंग रियलिस्टिक गोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उन गोल्स को जब हमारे को पता लगता है कि नहीं यार ये तो मैं कर सकता हूं, अगर आप अभी एक स्टेप पे हैं, आपको लगता है कि मैं अगले 6 महीने में 5th स्टेप तक जा सकता हूं, या मैं एक साथ 2 स्टेप एक साथ क्रॉस कर सकता हूं, तो वो एक पॉसिबिलिटी आपको लगती है कि नहीं मैं कर सकता हूं। बट अगर आप ऐसा गोल सोचे कि जो इम्पॉसिबल हो अभी आपके लिए, सबसे पहले आप 2 पे पहुंचे, फिर 3 में, फिर 4 पे, फिर 5, गोल सेट करते रहिए, उनको अचीव करते रहिए। अब ये तो नहीं है कि एक ही स्टेप क्रॉस करना है तो उसके लिए आप टाइमिंग सेट कर लीजिए 1 साल, नो, उसके लिए 1 महीना सेट करें, पूरे साल के लिए आप 10 स्टेप सेट कर लो। तो दीज आर दी थिंग्स, स्ट्रेटजीज दैट वी हैव टू यूज। चाहे आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, या फ्रीलांस वर्क कर रहे हो, ब्लॉगिंग कर रहे हो, यूट्यूब कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, आपकी जो भी गोल है उनको चेक करें कि वो रियलिस्टिक है कि नहीं है। केवल एस्पायरेशन होने से, महत्वाकांक्षा होने से वो आप डिस्ग्रेस हो जाएंगे जब वो चीज नहीं होगा। आप एक्सपेक्ट बहुत करेंगे अपने आप से, लेकिन रिजल्ट तो समय के अनुसार आएंगे। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि यू सेट रियलिस्टिक गोल। आप इस पोस्ट को पढ़े, और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि एक्शन। जब तक आप कार्रवाई नहीं करेंगे, जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, जो काम करने लायक है, जो जरूरी है, जब आप उनको नहीं करेंगे, हर दिन जो एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है एक स्पेसिफिक आउटपुट जनरेट करने के लिए, वो हमें करना पड़ेगा। तो सक्सेस का जो की है वो तो एक्शन में ही है। दैट्स इट फ्रेंड्स।